अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हल करने जा रहे हैं। दैट इज़ 1/x + 2 + 1/x - 1 = 1/2। तो हम इस इक्वेशन को जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हमें फाइंड करने। तो उसमें स्टेप नंबर 1 जो होता है कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है वो लेके आएंगे। अब देखिए 1/x + 2 1/x - 1 दो फ्रैक्शन में और दो फ्रैक्शंस की जो है वो एडिशन हो रही है। तो हम दो फ्रैक्शंस की जो एडिशन करवाते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो इन दोनों की जो एलसीएम आएगी फ्रैक्शन की वो आएगी x + 2 और दूसरी x - 1। ठीक। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करवा दें x + 2 के साथ तो x + 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x + 1। तो x + 1 × 1 तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो रहेगी वो x + 1 ही रहेगा। ऑपरेशनल साइन जो है वो पॉजिटिव की है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करवा दें x - 1 के साथ तो x - 1 x - 1 के साथ कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा x + 2 × 1 x + 2 ओके इक्वल्स टू 1/2। नाउ लुक यहाँ पर प्लस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है x + 2 के साथ। तो हमारी एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर बायनोमियल विद बायनोमियल की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू रहेगी x + 1 + x + 2 और नीचे हमारे पास वैल्यू रहेगी x × x x² ± -x ++ 2 × x 2x ± -2 1 2। ओके। तो आपने जो है वो बायनोमियल विद बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करवा दिए इक्वल्स टू 1/2। नाउ यहाँ पर देखें आपके पास x पॉजिटिव है और यहाँ पर भी x पॉजिटिव है। तो x + x जो है वो हमारे पास 2x हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस का और इधर भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव की। तो x + x 2x माइनस का 1 और प्लस के 2। सो हमारे पास प्लस का जो है वो 1 रिमाइंडर बच जाएगा और नीचे हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी x² माइनस का x और प्लस के 2x। तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव का x बचेगा और माइनस के 2 विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके। नाउ लुक आपके पास ऊपर जो है वो 2x + 1 x² + x - 2 इक्वल्स टू 1/2। अगर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2x + 1 के साथ तो 2 × 2x + 1 इक्वल्स टू 1 × दिस एक्सप्रेशन। तो ये x² + x - 2। ओके। तो यहाँ पर देखें 2 जो है वो 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है। तो 2 2 ज़ा 4x + 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू x² + x - 2। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें ax² + bx + c = 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x² + x - 2 है। तो अगर हम इस 4x और +2 को उस साइड पे शिफ्ट करवा दें हमारी पूरी एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास x² + x - 2 विल रिमेन सेम। इसको जो है वो शिफ्ट करवा दें तो पॉजिटिव 4x नेगेटिव 4x हो जाएगा और प्लस के 2 थे तो माइनस के 2 विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ लुक
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस के 4x, तो आपके पास जो है वो माइनस के 3x रिमाइंडर, माइनस के 2 और माइनस के 2, तो माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपने क्या कर दिया है, अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो आपने एक गिवन इक्वेशन में से जो है वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर लिए। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब जो है वो क्या हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो हमारे पास रूल्स होते थे या स्टेप होते थे वो फॉलो करके आप जो है वो x के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रूल ये था कि आपकी इक्वेशन जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले से बना ली है। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये था कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको शिफ्ट करवा दें राइट हैंड साइड के ऊपर। तो कांस्टेंट है -4, उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो +4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 4 प्लस के। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हमारे पास होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो आप डिवाइड करवा दें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास कितना है, 1 है। तो अगर पूरी एक्सप्रेशन को इक्वेशन को जो है वो 1 के साथ डिवाइड करवा दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विल रिमेन सेम। तो तीसरा स्टेप भी हो गया, तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप हमारे पास होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आप हाफ करें और देन उसका स्क्वायर ले लें, और वही आप जो है वो दोनों साइडों पे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे जो है वो जमा करवा दें। तो x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो पहले तो 3 का हाफ कर दें, 3 का हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 विल बी इक्वल्स टू 3/2। ये आ गया x के कोफिशिएंट का हाफ। अब x का जो कोफिशिएंट का हाफ क्या है उसका ले लें स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है वो आप एक्सप्रेशन के दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इक्वेशन की है उन पे ऐड करवा दें। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 4, और प्लस करवा दें ये स्क्वायर 3/2 का भी स्क्वायर। ओके, नाउ लुक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो आपकी a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर के अंदर क्लोज हो रही है। तो आपके पास a की वैल्यू जो रहेगी वो x और b की वैल्यू जो रहेगी वो 3/2 का स्क्वायर। तो पूरी वैल्यू जो है वो हमारी क्लोज हो गई है x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर के अंदर। अगर दोबारा हम इसको ओपन करेंगे तो यही सेम चीज़ आ जाएगी। इक्वल्स टू, इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, क्या हम लिख सकते हैं 4/1। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम जो आएगी वो 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई है x माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25/4। अब देखें 25, अगर हम 5 को होल स्क्वायर में लिखें, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को 25/4 को जो है वो 5/2 ऑफ होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर। क्लियर। ना देखें x के रूट्स फाइंड करने थे तो आप स्क्वायर को जो है वो ख़त्म करवा दें। तो स्क्वायर जो है वो ख़त्म होता है बाय टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो अगर रेडिकल ले लें तो x माइनस 3/2 स्क्वायर और ये इसके ऊपर रेडिकल इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर और इसके ऊपर रेडिकल। नाउ स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट करवा दें।
तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 5/2 और ये प्लस माइनस के। नाउ x के रूट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू के साथ -3/2 है, उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव 3/2 x विल बी इक्वल्स टू 3/2 पॉजिटिव प्लस माइनस 5/2। तो एक x जो आएगा वो 3/2 प्लस 5/2, यहाँ से x फाइंड कर लें। एलसीएम जो आएगी वो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5 देखें 3 प्लस 5 8 x विल बी इक्वल्स टू 8/2। तो 2 का टेबल 1 टाइम 4 टाइम, तो एक x जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 4। दूसरा x जो है वो यहाँ से फाइंड कर लें कि x इक्वल्स टू 3/2 माइनस 5/2। सो x विल बी इक्वल्स टू एलसीएम जो आएगी वो 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो x विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 5। तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो माइनस के 2/2। तो 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर जो बचेगा x विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1। तो आप देखें सोल्यूशन सेट जो एक आपके पास x का रूट आया है 4 और दूसरा x का रूट जो आया वो -1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो बनेगा दैट विल बी 4, -1। क्लियर है? तो आप देखें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में एक इक्वेशन जो थी वो गिवन थी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। सबसे पहला काम हम लोगों ने किया है अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, देन जो है वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स थे वो फॉलो करके हम लोगों ने जो है वो रूट्स फाइंड कर लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।